पतंगे और गुडियां उड़ाएं, मुंह काटा की आवाजें लगाएं, बसंत की खुशियां सुबह 5 बजे तक मनाएं। लाहौर में के लिए एक और अच्छी खबर, वजीर आला ने जश्न बसंत का वक्त बढ़ा दिया। मरीम नवाज कहती हैं कि बसंत का त्यौहार पीर की सुबह 5 बजे तक मनाया जा सकता है। बसंत के वक्त में तौसी अवाम के लिए इनाम है। अवाम ने SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की, खुशी है। लाहौर वालों ने एतमाद की लाज रखी, एहतियात का दामन ना छोड़े। लाहौर भर में धाती तार इस्तेमाल ना होने पर ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। सेफ बसंत का तस्वर दूसरे शहरों में भी मनाया जाएगा। बसंत का मेला रौनकें दोबारा। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस पर सफर का रिकॉर्ड। 2 दिन में 14 लाख अफराद ने सरकारी बसों पर सफर का रिकॉर्ड बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने बसंत की 2 रोजा रिपोर्ट पेश की। होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, हेल्थ, PHA, पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बसंत के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। आसमान पर पतंग, जमीन पर रंग, कहीं गुड्डे 2 तावे, कहीं खूबसूरत पहनावे, नगमे और गाने, मजे मजे के खाने, सब बसंत के बहाने जिंदा दिलाने। लाहौर बसंत फेस्टिवल के आखिरी दिन भी खूब इंजॉय करने में मसरूफ। शहर की छतें और खुले मैदान रंग बिखेरती पतंगों से सज गए। फैमिलीज और दोस्त इकट्ठे होकर मौसीकी और बूकाटा की सदाओं के साथ बसंत का लुत्फ उठाते रहे। लाहौरी दिहाइयों के बाद बसंत के जश्न से महसूस हुए। पतंगबाजी के साथ गानों और ढोल की थाप पर रक्स, दावतें और पकवान। शहरी कहते हैं कि बरसों बाद बसंत मनाने का मौका मिला, भरपूर मजा उठा रहे हैं। अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की लाहौर आमद। जश्न बसंत में शिरकत की। नेटली बेकर की बसंत मनाने के लिए वफ्द समेत दिल्ली गेट के इलाके में आमद। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने दिल्ली गेट में पतंग उड़ाई। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर की लाहौर के रिवायती खानों से तवाज़ुन की गई। पहली दफा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अताउल्लाह ताड़ कहते हैं कि अवामी एहतजाज सियासत से तंग आ चुके हैं। PTI की एहतजाज की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI का जाली बयानिया दफन कर दिया। PTI 13 साल से धोखा दे रही है। सूबे के अवाम तरक्की और अटक पार वाली सहूलियात चाहते हैं। KP हुकूमत पंजाब के साथ मुकाबला तरक्की में करे और अमन अमान पर तवज्जो दे। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। एतवार को भी शहरियों ने दुकानें खोली। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आएँ। जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। आग लगने जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीन इस्लाम लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इस्तकबाल किया। सलमान नसीर ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीन इस्लाम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के साथ मीटिंग में भी शरीक होंगे। ICC पाकिस्तान को भारत से खेलने पर मनाने के लिए कोशा। ICC ने वाइस चेयरमैन की सरबराही में वफ्द लाहौर पहुंचा दिया। ICC के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा का लाहौर एयरपोर्ट पर आमिर मीर ने इस्तकबाल किया। ICC के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। ICC के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा कोलंबो से रवाना होकर लाहौर पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले। ग्रुप C में इंग्लैंड और नेपाल का मैच।
इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। जैकब बेथल 55, कप्तान हैरी ब्रूक 53, विल जैक्सन 39 रन बनाकर नुमाया। 185 रन के हदफ के ताकुब में नेपाल की बैटिंग। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। किवीज ने अफगानिस्तान का 183 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 65 और ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रुप बी में श्रीलंका और आयरलैंड का मैच 6:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले एक न्यूज पर जानदार तबसरे, क्रिकेट के दाव पेच और हिकमत अमली के मुताल्लिक बातचीत, मुख्तलिफ टीमों की खूबियों और खामियों का तज्जिया। टी20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर की कीमती आरा नशरियात का हिस्सा। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। बलोच मुहिब वतन पाकिस्तानी है। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीब वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मनों के इमाम पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। चंद अनासर दुश्मनों के हाथों में खेल कर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो भारत में जश्न का समा था। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह लंडी को तलाक। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और फातिह खानी की। वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कहा। शहीद के वालिद से कहा, उन जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन व मुशरान से भी मुलाकात की। अमायदीन व मुशरान का मुसल्ला अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास के नक्श कदम पर चलेंगे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का थरलाई में मस्जिद और इमाम बार का खतीजतुल कुबरा का दौरा, खुदकुश हमले की जगह का मुआयना किया। मस्जिद के इमाम राजा बशारत हुसैन ने गवर्नर को धमाके से मुताल्लिक आगाह किया। शहदा के लिए दुआ कराई। गवर्नर ने कहा कि गम की इस घड़ी में शहदा और जख्मियों के खानदानों के साथ खड़े हैं। मस्जिदों में धमाका करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एडमिरल तनसरी डॉक्टर जुलहलवी ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक हमआहंगी, ऑपरेशनल ताउन, इस्तेदाद साजी और समुद्री सलामती के चैलेंजेस से निपटने पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया। कराची में जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कायम मकाम अमीर कराची मुस्लिम परवेज, MPA मोहम्मद फारूक और दीगर जिम्मेदारान शामिल। गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। कैंप भी उखाड़ दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा कि अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। हक राय दही और इजहार राय को दबाया नहीं जा सकता। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सर्विस सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद है। मेट्रो बस हुकाम के मुताबिक ये फैसला ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर किया गया। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी बंद। मुसाफिरों को मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक हज वीज़े के हसूल के लिए 8 फरवरी तक बायोमेट्रिक कराना लाजिम है। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़े का हसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज परेशानी से बचने के लिए फरवरी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। फौरी बायोमेट्रिक की तस्दीक ईमेल का प्रिंट अपने पास महफूज रखें।